मेरी बहुत सी बहनों और भाइयों का ख्याल है कि पैन में बेकिंग ठीक तरीके से नहीं होती, यानी कि सरफेस पर ठीक तरीके से कलर नहीं आता, खासकर अगर कोई ब्रेड ओवन के बगैर पैन में बेक की जाए। और मेजरमेंट कप की वजह से भी काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। अगर घर में मेजरिंग कप मौजूद ना हो तो मैं आपको घर में मौजूद कप से मेजरमेंट और ठीक तरीके से पैन में बेकिंग का तरीका बताऊंगी। तो आप मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए चीज गार्लिक ब्रेड जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मजे की बनती है और चीज गार्लिक ब्रेड को बनाना बहुत आसान है और दूसरा बहुत कम खर्च में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन इस तरह के चाय के मग हर घर में मौजूद होते हैं, तो अगर आप इन मग से मेजरमेंट करते हैं या अगर मेजरिंग कप आपके पास मौजूद है तो दोनों की मेजरमेंट सेम होती है। ये मैंने पानी से भरा हुआ मेजरिंग कप लिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है। अगर ये पानी हम मग में शामिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी किनारे तक ही भरा है, यानी कि दोनों की मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास मेजरिंग कप मौजूद नहीं है और इस तरह के चाय के मग या कप मौजूद हैं तो आप इससे भी तमाम अज्जा की मेजरमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर आप बेकिंग का शौक रखते हैं तो सिर्फ एक दफा प्लास्टिक के मेजरिंग कप्स ले लीजिए, तो आपको बेकिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि अच्छी और परफेक्ट बेकिंग में तमाम अज्जा की मेजरमेंट बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। ये मैंने 2.25 कप मैदा बोल में शामिल किया है, जो कि वजन में 300 ग्राम है। साथ साथ मैं आपको वेट में भी मेजरमेंट बताती जाऊंगी, ताकि अगर आपके पास किचन स्केल मौजूद है तो आप आसानी से मेजरमेंट कर सकें। अब इस तरह से मैदे के दरमियान में स्पेस बना लेंगे। 2.25 कप मैदा लिया है तो इसमें तकरीबन 3/4 कप पानी इस्तेमाल होगा, जो कि वेट में 175 ml है। अभी फिलहाल मैंने आधा पानी शामिल किया है, आधे का इस्तेमाल बाद में करेंगे। 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर शामिल किया है, आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चीनी शामिल की है, 1 टीस्पून या हिस्ब जायका नमक, 1.5 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब मैं इस तरह स्पैचुला की मदद से मैदा गूंद रही हूँ। आपको जिस तरीके से आसानी हो, हाथ की मदद से या स्पैचुला की मदद से मैदा गूंद लीजिएगा। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को गूंदते चले जाएंगे। और मैदा गूंदने के लिए ये मैं हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि पानी ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। मैदा गूंदने के लिए 3/4 कप पानी लिया था, जो कि मैंने तमाम शामिल कर दिया है। ब्रेड की डो को थोड़ा नरम रखा जाता है, लेकिन डो ना तो बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही सख्ती की तरफ होनी चाहिए। अब डो को किचन काउंटर सरफेस पर गूंदते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। ब्रेड के लिए डो तैयार कर रहे हैं तो इस तरह मसलते हुए और पटकते हुए गूंदना लाजमी है। अभी आपको बहुत ज्यादा डो स्टिकी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं गूंदती चली जाऊंगी डो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। इस तरह गूंदते हुए डो को ब्रेड के लिए तैयार करने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। ये ब्रेड के लिए परफेक्ट डो बनकर तैयार है। इस डो से मैं 6 अदद चीज गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ, तो डो को मैंने तकरीबन बराबर के 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो वेट करके भी बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने 6 अदद पेड़े बना लिए हैं। पेड़ों को मैंने कवर कर दिया है ताकि ड्राई ना हो। अब एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से लंबाई के रुख में जरा मोटा फ्लैट कर लेंगे। अब इस तरह एक किनारे से दूसरे किनारे पर रोल करते हुए फोल्ड करेंगे और पिंचेस की मदद से किनारों को बंद कर देंगे। इसी तरह दोनों सिरों को भी पिंच करते हुए बंद करके हल्का सा फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए फ्लैट करेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी पेड़ों को भी इसी तरह तैयार कर लेना है। ये मैंने 2 अदद पेड़े तैयार करके एक छोटी सी बेकिंग ट्रे में रखे हैं और इन्हें मैं पैन में बेक करूंगी। अब एक तेज छुरी लेंगे, छुरी को बटर या फिर कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करके इस तरह सेंटर में कट लगा लेंगे। आप कट लगाने के लिए ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें क्लिंग रैप करके किचन टॉवल से कवर कर देना है और 1 घंटा ऐसे ही रहने देना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से राइज हो जाएं।
ब्रेड के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 5 अदद देसी लहसुन के जवे लिए हैं और ये थोड़ा सा धनिया लिया है। आप लहसुन के जवे और हरा धनिया अपने हिसाब से कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इन्हें इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। बारीक चॉप करके एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और अब इसमें बाकी अज्जा शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो, 1/4 टीस्पून बेसिल, ये 100 ग्राम श्रेडेड मोज़रेला चीज़ शामिल की है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये चीज़ गार्लिक ब्रेड के लिए मज़ेदार फिलिंग बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में डो कितने अच्छे तरीके से राइस हो गई है। अब दोनों डिशेस के क्लिंग रैप को रिमूव कर लेना है। अब इस तरीके से सेंटर को छोड़ते हुए साइड्स पर अंडे की जर्दी से ब्रशिंग करनी है। ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल को इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। ये फिलिंग इन ब्रेड्स के लिए काफ़ी है, तो इस फिलिंग को डिवाइड करते हुए सेंटर में फिल करते हुए इस तरह अरेंज करना है। ये बड़ी ट्रे की ब्रेड्स मैं इलेक्ट्रिक ओवन में बेक करने के लिए रखूंगी और इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 20 मिनट बेक करेंगे। और ये ब्रेड मैं पैन में बेक करूंगी। अब पैन में परफेक्ट बेकिंग के लिए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। आपने बेकिंग के लिए इस तरह बड़े साइज का सिल्वर का पैन लेना है जिसका कवर भी सिल्वर का ही होना चाहिए। और दूसरा 10 मिनट लो फ्लेम पर प्रीहीट करना है। और तीसरा इसी तरह से आपने स्टैंड रखना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो कढ़ाई के मुकाबले में बड़े साइज के पैन में बहुत अच्छी बेकिंग होती है, क्योंकि इस तरह अगर आप कोई भी चीज बेक कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी हीट मिलती है, जिसके नतीजे में कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से बेक होती है और सरफेस पर बहुत अच्छा कलर आता है। अब लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट बेक करना है। मैंने 3 से 35 मिनट लो फ्लेम पर बेक किया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। बेकिंग के लिए पैन में रखने और निकालने के लिए अपने बाजू को बचाने के लिए या तो आप बड़े ग्लव्स का इस्तेमाल करें या फिर अपने बाजू पर कोई साफ कॉटन का कपड़ा लपेट लें। आपको भी देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि पैन में ज्यादा अच्छी बेकिंग हुई है। अब इन मजेदार चीज गार्लिक ब्रेड पर बटर की ब्रशिंग करेंगे। आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।